हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्ट इन कंसोल आईओ फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो आज हम ऐसे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इनपुट आउटपुट में हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी वाले इसके बाद वाले जो वीडियो होंगे ना, वो सारे कोडिंग से रिलेटेड होंगे, मतलब जिसमें अपन कोड की ज्यादा बात करेंगे। ठीक है। तो आपको फंक्शंस बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला जो फंक्शन है वो है प्रिंटफ फंक्शन। तो आपने आगे की वीडियो में देखा होगा, मैं काफी बार है ना प्रिंटफ प्रिंटफ बोल बोल करता हूँ। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंटफ का काम क्या होता है। ठीक है। तो देखो, प्रिंटफ का काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसा नाम बोलता है प्रिंट एफ, मतलब ये किसी चीज को प्रिंट करने में मदद करता है। और एफ का मतलब होता है फंक्शन। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी चीज को प्रिंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट कहने का मतलब है ये ऑलरेडी होता ही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उसके अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? इस वाली हेडर फाइल के अंदर, stdio.h हेडर फाइल के अंदर ये होता ही है। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, और डॉट एच जो डॉट एच है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये जब भी आप हैश इंक्लूड करते हो, जब भी आप ये वाला हैश इंक्लूड करोगे ना, तब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। तो प्रिंटफ का काम क्या होता है? इट डिस्प्लेस आउटपुट ऑन द कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन का मतलब है जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, जो आपकी आउटपुट की स्क्रीन है। अगर आपने कभी कोड रन किया हो तो एक आउटपुट की स्क्रीन आती है, तो उसमें आपको प्रिंटर उसमें बताता है, आपको उसमें प्रिंट करके बताता है वो। ठीक है। एनी मैसेज और वेरिएबल कैन बी प्रिंटेड यूजिंग दिस फंक्शन। तो प्रिंटफ का मेन काम होता है कि किसी भी मैसेज को प्रिंट करना है, या तो फिर आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो। इन दोनों में से किसी एक चीज में आप प्रिंटफ को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो देखो सिंटेक्स कैसा है। सबसे पहले अपन प्रिंटफ लिखेंगे, फिर ऐसे दो ब्रैकेट करेंगे। क्या करेंगे? दो ब्रैकेट कंपलसरी करना है। और लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा? सेमीकोलन। डन। इतना मेरे को पता चला। फिर अगर मेरे को कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, अगर मेरे को कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा। किसके अंदर? डबल कोट्स के अंदर। ठीक है। तो देखो ये जो एग्जांपल है, अगर मेरे को कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मेरे को कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, मतलब उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा मैं। राइट, अपन ने पढ़ा था ना, ये जो इंटीजर होता है उसका परसेंटेज डी होता है, कैरेक्टर का परसेंटेज सी होता है, फ्लोट का परसेंटेज एफ होता है, डबल का परसेंटेज एल एफ होता है। याद है, डेटा टाइप्स में पढ़ा था अपन ने। तो वो जो सारी चीजें ना, इसको अपन इसमें यूज करेंगे आपसे। ठीक है। देखो आगे तो आपको पता चलेगा। और फिर अपन इधर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो भी वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है। देखो एग्जांपल देखते आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं? मैं ये चीज प्रिंट करना चाहता हूं, मेरे को हेलो प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल। तो हेलो को मैं किस में लिखूंगा? डबल कोट्स के अंदर। और इसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? प्रिंट एफ के अंदर। तो ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, मतलब आउटपुट हो जाएगी। ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल देखो। मान लो मेरे को एक वेरिएबल है ए इक्वल टू 10। ठीक है। ये मैंने वेरिएबल बनाया। अभी ये जो वेरिएबल है इसको मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ लिखूंगा। ठीक है। फिर मैंने ये दो ब्रैकेट किया। ठीक है, इतना मेरे को पता है। फिर डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज डी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या लिखेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर मैं कॉमा करूंगा, डबल कोट्स के बाहर मैं कॉमा करूंगा, और फिर इधर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम क्या है मेरा? ए। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसको बुलाएगा? वो ए नाम के वेरिएबल को बुलाएगा। ठीक है। और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो आपका फाइनल आंसर क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। ठीक है। तो ए की वैल्यू 10 है, तो फिर अपन ने 10 को प्रिंट किया। ठीक है। इधर एक्चुअली ए लिखना चाहिए आपको, एक्स नहीं आएगा, ए आएगा इधर। ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल देखो। मान लो एक वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू है 3.14, और बी का टाइप कैसा है? देखो फ्लोट है। मैंने परसेंटेज डी क्यों लिखा? बिकॉज इंट टाइप का था। अगर मेरा टाइप फ्लोट है तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज एफ लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज एफ। और वेरिएबल का नाम क्या है? बी। ठीक है। तो इधर वाई नहीं आएगा, इधर एक्चुअली बी आएगा। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? बी। डन।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसको बुलाएगा, ये बी को बुलाएगा, और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3.14, तो ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, कैसे प्रिंट एफ यूज होता है। ठीक है, ये प्रॉपर सिंटेक्स ही है, ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है, अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो रन नहीं होगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखो। अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज सी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, परसेंटेज सी। ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और मैं किसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सी नाम के कैरेक्टर को। ठीक है, देखो इधर मेरा नाम क्या है कैरेक्टर का, सी। तो इधर एक्चुअली जेड नहीं आएगा, इधर आपको सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, समझ में आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी है, हैश। सी की वैल्यू कितनी है, हैश, तो हैश प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देखो, मान लो डबल है, डबल डेटा टाइप है, तो मैं इधर परसेंटेज सी नहीं लिख पाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एल एफ। क्या लिखेंगे, एल एफ। और वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, इधर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, डी। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया है, डी लिख दिया है। समझ में आ रहा है, पहले सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, डी, इसलिए मैंने इधर डी लिखा है। फिर एक और एग्जांपल देखो, मान लो दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मान लो मेरे को ऐसे प्रिंट करना है, जगह नहीं है क्या, देखो सबसे पहले मान लो मैंने हेलो प्रिंट किया, फिर मैंने परसेंटेज डी लिखा, और फिर मैंने ए नाम का वेरिएबल प्रिंट किया। तो इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले हमेशा है ना ये वाली चीज रन होती है, हमेशा ये वाली चीज रन होगी, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना वही रन होगा, ये सब रन नहीं होता। ठीक है, ये सब सिर्फ यूज होता है। तो सबसे पहले क्या रन होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी प्रिंट होगा। बट परसेंट डी किसको बुला रहा है, वो ए वाले वेरिएबल को बुला रहा है, और ए की वैल्यू कितनी है, 10। राइट, जो आगे ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो अभी फाइनल क्या प्रिंट होगा, फाइनल क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, हेलो, और फिर 10 प्रिंट होगा। तो आप किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना हो। जैसे कि ये वाला देखो एग्जांपल, मैंने एक्स एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने वाई नाम का वेरिएबल बनाया। फिर देखो मैंने कैसे प्रिंट किया है, मैंने थोड़ा अच्छे से प्रिंट किया है। मैंने ऐसा लिखा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, सबसे पहले मैंने ये प्रिंट किया, सबसे पहले मैंने ये प्रिंट किया, और फिर मैंने इसको प्रिंट किया। तो ये किसको बुलाएगा, एक्स को। तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। सबसे पहले ये चीज प्रिंट होगी, और फिर 100 प्रिंट होगा। फिर सेकंड वाला एग्जांपल देखो, सबसे पहले ये प्रिंट होगा, और फिर परसेंट डी किसको बुलाएगा, वाई को। वाई की वैल्यू कितनी है, 200, तो फिर ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। समझ में आ रहा है, तो ये था प्रिंटफ फंक्शन। फिर प्रिंटफ फंक्शन में अपन, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो देखो इसका काम क्या है, सबसे पहले मान लो मैंने प्रिंटफ किया हेलो को। ठीक है, फिर मैंने प्रिंटफ किया बाय को। ठीक है, मान लो मैंने, ठीक है, सबसे पहले मैंने हाई को प्रिंट किया, और फिर मैंने बाय को प्रिंट किया। ठीक है? तो क्या होता है, जब आप हाई को प्रिंट करोगे ना तो हाई प्रिंट हो गया, उसके बाद आपने किसको प्रिंट किया, बाय को, तो बाय प्रिंट हो गया। बट हाई और बाय जो है ना वो साथ में प्रिंट हुआ है। मेरे को क्या करना है, मेरे को बाय को नीचे प्रिंट करना है उसके, मेरे को इसके नीचे प्रिंट करना है। तो जब भी आप किसी को किसी के नीचे प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का काम है, वो सीक्वेंस को एस्केप कर देता है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रही थी, कौन सी सीक्वेंस, ये वाली। बट मेरे को तो बाय नीचे चाहिए ना, मेरे को तो बाय नीचे चाहिए। तो अगर मेरे को सीक्वेंस को एस्केप करना है, सीक्वेंस को एस्केप करना है, तो मेरे को स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, स्लैश एन का। तो ये जो स्लैश एन है, ये क्या है, ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। और स्लैश एन का काम क्या है, स्लैश एन आपको न्यू लाइन प्रिंट करता है। क्या करता है, न्यू लाइन में हेल्प करेगा, न्यू लाइन लाने में। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा, जैसे ही हाई प्रिंट हो गया, ठीक है, सॉरी,
जैसे ही हाई प्रिंट हो गया उसके बाद मैंने स्लैश एन प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया मैंने? स्लैश एन। तो क्या होगा? सबसे पहले हाई प्रिंट हुआ, मतलब हाई प्रिंट हो गया। उसके बाद स्लैश एन प्रिंट होगा। स्लैश एन का काम होता है न्यू लाइन, मतलब नीचे आ गया अपन। और उसके बाद बाय प्रिंट होगा, मतलब बाय इधर आ गया। तो देखो अब हो गया ना, सही हो गया ना? समझ में आया? तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैरेक्टर दैट स्टार्ट्स विथ अ बैक स्लैश फॉलोड बाय अनदर कैरेक्टर। ठीक है? ये जो स्लैश एन मैंने बताया, ये क्या है? ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो ये जो स्लैश एन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? बैक स्लैश से। ठीक है? तो आपको ये स्लैश करना कंपलसरी है। और फिर आपको इधर कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। अगर आपने एन लिखा है, इसका मतलब है न्यू लाइन प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी? न्यू लाइन। इट इज जनरली यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट। अगर आपको आउटपुट को बेहतर बनाना है तो आप एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हो। ठीक है? देखो मैंने ये आउटपुट को बेहतर बनाया ना थोड़ा। पहले थोड़ा बोगस आ रहा था, ये थोड़ा बकवास है। बट अगर आप बाई को नीचे ले लोगे तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है? तो ये ऐसा चीज है। तो देखो, आपके पास इतने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स है आपके पास। सबसे पहला वाला है स्लैश एन। इसको याद रखने की कोई नीड नहीं है। ये सब मत पढ़ो, इसका कोई काम नहीं है। मैं समझाता हूँ, देखो। सबसे पहली चीज है स्लैश एन। इसका मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब आप नीचे वाली लाइन में आ गए। फिर एक होता है स्लैश टी। इसका काम होता है टैब देने में, हॉरिजॉन्टल टैब। आपका जो कीबोर्ड है उसमें एक टैब नाम की की होती है। टैब का काम होता है स्पेस देना में। ठीक है? 4 स्पेस देने में। फिर मान लो आपको स्लैश ही प्रिंट करना है, आपको डबल स्लैश प्रिंट करना है। ठीक है? जैसे कि मान लो मेरे को ऐसा प्रिंट करना है। ठीक है? मेरे को ऐसा प्रिंट करना है, मान लो स्लैश ए बी सी डी। तो मैं डायरेक्टली अगर ये लिखूंगा ना तो ये प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज आप स्लैश को प्रिंट एफ के अंदर नहीं लिख सकते। तो आपको इस स्लैश के आगे एक और स्लैश मारना पड़ेगा। आपको 2 स्लैश मारने पड़ेंगे। ठीक है? जो सी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी बकवास लैंग्वेज है। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके बिना वो प्रिंट नहीं होता। ठीक है? तो ये एक चीज है। फिर अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा है, मैंने हेलो लिखा और हेलो मेरे को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इस वाले स्लैश के आगे ये लिखना पड़ेगा और इस वाले स्लैश के आगे आपको ये लिखना पड़ेगा, तब जाके ये प्रिंट होगा। ठीक है? एक्चुअली इस सब का यूज नहीं है कोई। ये सब मत पढ़ो आप लोग, इसका कुछ एक्चुअली काम नहीं है। जस्ट आपको इस स्लैश एन का पता होना चाहिए। ठीक है? स्लैश एन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सारी चीजें इतनी यूज नहीं होती। ठीक है? फिर एक ये सिंगल कोट्स के लिए होता है और ये रिटर्न के लिए होता है, नल कैरेक्टर। ठीक है? तो एक्चुअली ये सब मत पढ़ो, इसकी कोई नीड नहीं है। आप स्लैश एन समझ लो सिर्फ। ठीक है? फिर देखो ये एग्जांपल मैंने लिखा। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मैंने। फिर मैंने स्लैश स्लैश एन प्रिंट किया। इसका मतलब है सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है अपन नीचे आ गए। और फिर मैंने क्या प्रिंट किया? फिर मैंने हाई प्रिंट किया। तो देखो ऐसा प्रिंट होगा। समझ में आया? फिर टैब का देखो। सबसे पहले मैंने हेलो प्रिंट किया। सबसे पहले हेलो प्रिंट किया। फिर मैंने स्लैश टी प्रिंट किया। स्लैश टी का मतलब होता है टैब। इसका मतलब है थोड़ी जगह छूट जाएगी, थोड़ी जगह रह गई। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा? वर्ल्ड प्रिंट होगा। मतलब ये बीच में थोड़ी जगह रह गई। ठीक है? फिर बैक स्लैश। ठीक है? तो देखो सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ। फिर एबीसी प्रिंट होगा। फिर देखो डबल स्लैश, इसका मतलब है एक स्लैश प्रिंट होगा। बैकवर्ड स्लैश प्रिंट होगा। इसका मतलब है ऐसा एक प्रिंट हुआ। और फिर क्या प्रिंट हुआ? एक्स वाई जेड। इसका मतलब है एक्स वाई जेड प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? फिर डबल कोट्स का देखो। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ। फिर देखो ये ऐसा है, इसका मतलब है एक सिंगल कोट्स, मतलब डबल कोट्स प्रिंट हुआ। फिर क्या प्रिंट हुआ? फिर एबीसी प्रिंट हुआ। फिर ध्यान से देखो एक और ये है, इसका मतलब है एक और डबल डबल कोट्स प्रिंट हुआ। और फिर प्रिंट एफ खत्म हो गया। ठीक है? प्रिंट एफ इन दोनों के बीच में है, देखो इन दोनों के बीच में प्रिंट एफ है। सॉरी, इन दोनों के बीच में प्रिंट एफ है। ठीक है? और ये सारी चीजें प्रिंट हो रही है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये डबल डबल कोट्स प्रिंट करेगा और ये डबल कोट्स प्रिंट करेगा। फिर सिंगल कोट वाला देखो। सबसे पहले एक सिंगल कोट प्रिंट हुआ, इसका मतलब है सिंगल कोट। ठीक है? फिर हेलो प्रिंट हुआ, इसका मतलब है हेलो प्रिंट हुआ। और फिर एक और सिंगल कोट प्रिंट हुआ, इसका मतलब है सिंगल कोट। तो एक सिंगल कोट प्रिंट हुआ। डन। सो ये सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स है।
फिर अपन जो सेकंड फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, वो है स्कैनफ वाला फंक्शन। तो इसके पहले अपन ने प्रिंटफ के बारे में बात की, अब स्कैनफ के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रिंटफ था वो आपका आउटपुट के लिए यूज होता है, और जो स्कैनफ है वो आपका इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंपल चीज। तो स्कैनफ क्या होता है? स्कैनफ एक इनबिल्ट फंक्शन है किसके अंदर? stdio के अंदर। जो प्रिंटफ था, प्रिंटफ भी एक इनबिल्ट फंक्शन था किसके अंदर? stdio के अंदर। स्कैनफ जो है वो भी एक इनबिल्ट फंक्शन है stdio के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आता ही है। ठीक है, तो स्कैनफ इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, स्कैनफ का काम क्या है? इनपुट लेने का। स्कैनफ कैन रीड अ कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डेटा। इनपुट आप किसी भी चीज का ले रहे हो तब तीन चीजों का इनपुट ले सकते हो। या तो आप कैरेक्टर का इनपुट ले लो, या तो आप स्ट्रिंग का इनपुट ले लो, या तो फिर आप न्यूमेरिक डेटा मतलब नंबर, आप नंबर का इनपुट ले लो। तीन चीजों का इनपुट ले सकते हो आप। तो स्कैनफ का सिंटेक्स देख लो। प्रिंटफ का सिंटेक्स थोड़ा सिंपल था, स्कैनफ में थोड़ा अलग है। सबसे पहले आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे और फिर एंड लिखना कंपलसरी है। एंड लिखना कंपलसरी है। देखो एग्जांपल देखते आपको समझ में आएगा। द एंड इज यूज टू रेफर टू द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये जो एंड लिखा है ना, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। देखो एग्जांपल देखते हैं आपको समझ में आएगा। मान लो मैंने लिखा है इंट x इक्वल टू 10। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये जो x की वैल्यू 10 है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब वैल्यू 10 ही रहेगी। बट मान लो मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है। मेरे को यूजर से इनपुट लेना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं स्कैनफ यूज करूंगा। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो मेरे को यूजर से लेनी है, मेरे को खुद से नहीं देनी, मेरे को यूजर यूजर से लेनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? स्कैनफ, फिर मैं x लिख दूंगा इधर। तो इधर क्या आ जाएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या आएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। और इधर क्या आ जाएगा? वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये जो x नाम का वेरिएबल है इसका टाइप कैसा है? इंट। तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज डी। है ना, आपको याद है ना? इंट के लिए परसेंटेज डी लिखते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ लिखेंगे, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी लिखेंगे, और डबल के लिए परसेंटेज एल एफ लिखेंगे। तो टाइप इंटीजर इसलिए मैंने क्या लिखा? परसेंटेज डी। और वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स। अभी स्कैनफ में आपको एक चीज याद रखनी है। आप कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो उसके आगे आपको एंड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एंड लिखना पड़ेगा। तो ये जो एंड लिखा है इसका मतलब होता है एड्रेस। किसका एड्रेस? एक्स का। तो स्कैनफ कैसे काम करता है देखो मैं समझाता हूँ। कोई भी मेमोरी है, उसमें मैंने वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, तो इसका कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस है। तो जब भी आप स्कैन करा रहे हो, जब भी आप स्कैनफ कराते हो, तो जो इनपुट मिलेगा ना, वो इनपुट इस वाले एड्रेस पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एड्रेस में जाएगा। इसलिए आपको एड्रेस लिखना कंपलसरी है, इसलिए अपन एंड लिखते हैं उधर। ठीक है, तो एंड लिखना कंपलसरी है उधर। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल बनाना कंपलसरी है। फिर वेरिएबल को मैंने स्कैनफ कर दिया। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और वेरिएबल नेम के आगे एंड लिखना कंपलसरी है। सेकंड एग्जांपल देखो, फ्लोट वेरिएबल है वाई नाम का। तो सबसे पहले परसेंटेज एफ लिखा मैंने, राइट। एफ क्यों लिखा? बिकॉज फ्लोट है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? एफ। और वेरिएबल का नाम क्या है? वाई नाम का वेरिएबल है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? वाई। और एंड लिखना कंपलसरी है। फिर देखो थर्ड एग्जांपल, कैरेक्टर है मान लो। कैरेक्टर वेरिएबल बनाया मैंने, तो अगर मेरे को स्कैन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज सी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? परसेंटेज सी। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और फिर कॉमा करके मैं क्या लिखूंगा? एंड ऑफ जेड। क्या लिखेंगे? जेड। ये आपका वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम। ठीक है, तो देखो अगर आपको थोड़ा सुंदर बनाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्कैनफ के ऊपर आप एक और प्रिंटफ लिख लो। तो ये जो प्रिंटफ है ना, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। कौन सा मैसेज? कि भाई एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, ये यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट कर रहा है कि आप एक कैरेक्टर को इनपुट दो, और फिर स्कैनफ है ना, ये इनपुट ले लेगा उससे। ठीक है, तो आपको सुंदर बनाना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर चौथा एग्जाम्पल देखो।
आपने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, डबल नाम का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डी। तो डबल के लिए मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एल एफ, क्या लिखेंगे, एल एफ, और वेरिएबल का नाम क्या है, डी, तो मैंने क्या लिख दिया है, डी लिख दिया है। समझ में आ रहा है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन ने दो फंक्शन डिस्कस किए, एक तो था प्रिंट एफ और दूसरा था स्कैन एफ। सबसे पहले प्रिंट एफ में अपन ने मैसेज प्रिंट करना देखा, फिर वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करते हैं वो देखा अपन ने। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फिर प्रिंटफ में अपन ने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में बात की, जिसमें मेजोरिटी अपन स्लैश एन के बारे में बात की थी अपन ने, न्यू लाइन के लिए। राइट, सो देखो ये स्लैश एन को अपन न्यू लाइन के लिए प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर स्कैनएफ के बारे में बात की अपन ने। स्कैनएफ का सिंटेक्स भी सेम ही था। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे अपन और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ध्यान क्या रखना है, एंड लिखना है कंपलसरी है स्कैनएफ में, ठीक है। तो अपन ने दो कंसोल फंक्शन की बात की थी अपन ने, बिल्ट इन। नेक्स्ट वाले वीडियो में और कंसोल फंक्शन की बात करेंगे जो बिल्ट इन होता है बट अलग होते हैं थोड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकते हैं कि आप प्रिंटफ फंक्शन को 3 मार्क या 4 मार्क में समझाओ, ठीक है, तो ये बन सकता है ये क्वेश्चन। या तो फिर आप स्कैनफ वाला जो फंक्शन है इसको आप 3 मार्क 4 मार्क में समझा दें। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है इसकी, फिर इसका सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स कंपलसरी लिखना ही है आपको, और फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखे बिना मत आना, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हो ना, ये ध्यान रखना, आप लाइफ में कोई भी फंक्शन लिख रहे हो तो उसका एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।